नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में, जहां हम आज बात करेंगे तेजस्वी यादव के इंटरनल सर्वे को लेकर। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले ही लगातार सीट शेयरिंग का जो मामला है उस पर विवाद भी देखा जा रहा है। महागठबंधन की अगर बात कर ले तो महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लगातार तेजस्वी यादव घटक दलों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किसे कितना सीट मिलेगा। तो चलिए, हमारे साथ लाइन पर अब बाबा हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि महागठबंधन में सीट बंटवारे की स्थिति को किस तरह से समझा जा सके। अहम सवाल क्या क्या है ये भी जानेंगे और कहां पर पेच फंस रहा है इस पर भी बात करेंगे। क्या लगता है सर आपको, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कुछ भी फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है महागठबंधन के भीतर? देखिए, यदि सिर्फ महागठबंधन की ये बात नहीं है और सिर्फ सीट शेयरिंग से ही जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके अब सामने आ रही हैं जी जो हर चुनाव से इस बार की परिस्थितियां कुछ अलग दिखाई दे रही हैं। अब जैसे आप जी इस बात को समझ सकती हैं कि सीट शेयरिंग का समझौता आप कर दीजिए, ठीक है, जिसको जो जी। डिमांड है वो आप दे दीजिए। एक दल हम्म। बढ़ा है तो मान लेते हैं कि 5-5 2-2 सीटें अपना घटा-घटा करके और लोग पूरा कर देंगे, उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। जी लेकिन जी समस्या जी इससे निदान नहीं हो रहा है। आपको सत्ता में अगर आना है, तो उसके लिए जी आपको एक फुल प्लान, एक बहुत टेस्ट एंड ट्रायल स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। जी सर्वे बिल्कुल। रिपोर्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं। आपने देखा होगा कई जो हम्म। निजी एजेंसियां हैं वो सर्वे करा रही हैं, कई न्यूज़ चैनल सर्वे जी करा जी रहे हैं और इसके जी। साथ-साथ हर राजनीतिक दल है, अपने स्तर से सर्वे तो करा ही रहा है। इसके अलावे हम्म। कई ऐसे गठबंधन के घटक दल, बड़े घटक दल हैं, वो अपने साथियों जी के भी सर्वे करा रहे हैं कि उनकी ताकत कितनी है। जी क्योंकि अल्टीमेटली आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि सबका मकसद है बिहार में 2025 में अपनी सरकार बनाना। जी 2 बिल्कुल। गठबंधन आमने-सामने लड़ रहे हैं, एक है महागठबंधन और दूसरा है एनडीए गठबंधन। जी ए एनडीए गठबंधन के सर्वे रिपोर्ट आपके सामने हैं और महागठबंधन के सर्वे रिपोर्ट भी अब तक जो आए हैं अन्य स्रोतों से, वो आपके सामने हैं। जी लेकिन जी इंटरनल सर्वे जो आते हैं उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। वो जी आपस में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बातचीत होती है, तर्क होते हैं और जहाँ जो पिछड़ रहा है उसमें कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, इस पर बातें होती हैं। जी आज जो हम बात करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं, उसमें जी जी तेजस्वी यादव ने इंटरनल सर्वे कराई है और एक नहीं 3-3 एजेंसियों से सर्वे कराया है उन्होंने। जी। इस सर्वे में एक तो उन्होंने अपना सर्वे कराया था कि आखिर हम्म। 2020 के चुनाव में जो हमने 75 सीटें जीत करके नंबर 1 की पार्टी बनने का गौरव प्राप्त किया था, जी आखिर ऐसा क्या हो गया कि मात्र हम 40 सीटों के आसपास आकर के टिक गए 2024 में। 2024 के चुनाव में कई ऐसे विधायक जो हैं वो चुनाव लड़े थे। उसमें से कुछ लोग जीते भी जी हैं और कुछ लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको अपने क्षेत्र में भी जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ के जी वोटरों ने भी उनको नकारा है। जी बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जब समीक्षा बैठक 2024 के चुनाव के बाद हो रही थी, तो तेजस्वी यादव जी ने अपने 75 में से लगभग 30 के आसपास ऐसे विधायक हैं जिन पर गाज गिराने की बात कही थी और कहा था कि समीक्षा के बाद जिसके सीट का बनता है मौका, उनको मिलेगा, नहीं तो जी नए सदस्यों को लड़ाया जाएगा। तो जी निश्चित रूप से जब तेजस्वी यादव अपने पार्टी के बारे में इस तरह की बात सोचते हैं, तो निश्चित रूप से उनको जी मुख्यमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री के जी दावेदारों में वो प्रबल हैं। तो ऐसी जी जी स्थिति में वो बिल्कुल। अपने साथी दलों के सीटों पर भी नज़र रखे हुए होंगे। जी, अब यही इसमें सवाल स मैं आपसे पूछूंगी जी, बाबा कि जी। मतलब देखिए, इंटरनल सर्वे की तो बात हो ही रही है कि इंटरनल सर्वे तेजस्वी यादव भी अपने स्तर से करा रहे हैं। तो आंकड़े तो कुछ आए होंगे ना, हम यही चाहेंगे कि आप एक बार आंकड़ों पर बात करें कि आखिर किसको कितनी सीटें देने की संभावना जो है वो सामने आ रही है। और बिल्कुल। महागठबंधन में इसको लेकर के तूफान तो जरूर आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट के नाम पर कोई भी तैयार नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम उस बात की चर्चा करें कि आपने देखा होगा कि 4 बैठकें अब तक हो चुकी हैं महागठबंधन की। जी 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 4 बैठकों में से निकल कर के क्या आया है? तो आपने देखा होगा कि बैठक के भीतर क्या बातें हुई हैं। आपने कल जी। तेजस्वी यादव से भी हमारे रिपोर्टर ने जब पूछा कि क्या सीटों हम्म। पर आपकी बातचीत हो गई? तो हाँ, बात चल रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, बात हम अंतिम दौर में हैं, हम जल्दी ही सीट का फैसला कर लेंगे और एनडीए गठबंधन से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के लोग पहले सीट शेयरिंग का जी समझौता करके अपने कैंडिडेट भी उतार देंगे और हम पहले तैयारी शुरू जी करेंगे। लेकिन ऐसी जी बातें उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा, बातों को उलझाया। आप देखेंगे कि चौथी बैठक के बाद लगातार 2 जी जी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको पता होगा कि क्या था?
एक तो था जी कि बिल्कुल। जो वोटर सर्वे हो रहा है उसको लेकर के था, हम्म वोटर हम्म। वेरिफिकेशन को लेकर के था, और दूसरा आज जो जी उन्होंने किया वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के जी द्वारा जो बातें कही गई हैं और उस पर चुनाव जी आयोग के जो टिप्पणी है या चुनाव आयोग जो कर रहा है उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए। खैर ये सारी जी बातें तो होती ही रहेंगी, चुनाव है तो होगा ही। आपने जो सवाल पूछा है कि सीटें किसको कितनी मिलेंगी, तो जी वर्तमान जी में आपको सबसे जरूरी है ये जानना कि अभी वर्तमान स्थिति इन महागठबंधन के घटक दलों की क्या है, इसमें जी कितने दल हैं और कितने दलों को लाने की संभावना बढ़ रही है। तो सबसे जी पहले अगर सीटों की बात करें तो 115 के आसपास सीटें 2020 के चुनाव में महागठबंधन को आया था। 7 सीटें 122 सीट पर आपको सरकार बनाने को मिलता है, वो मैजिक जी आंकड़ा है। 243 सीटों जी में 122 सीट अगर आपको आ गया तो आप सरकार बना लेंगे। जी लेकिन बिल्कुल। 7 सीटें घट रही थी महागठबंधन को, बहुत हाथ पैर मारा जी गया, लेकिन उन सीटों का जुगाड़ नहीं हो पाया। 75 नहीं हो सीटें पाया। जीत जी करके आई थी राष्ट्रीय जनता दल, 19 सीटें जी कांग्रेस ने जीते थे, 16 सीट जीत करके आई थी लेफ्ट। ये सब जी मिला करके आप समझ ही सकते हैं कि कितना हो गया। ये 110 सीट हो जाता है और 5 सीटें और जोड़ी जा रही थी जी एआईएमआईएम की, कि वो भी वो उन्हीं के खाते में है, क्योंकि एआईएमआईएम ने कहा था अगर सरकार बनाने की स्थिति होती है तो हम सोचेंगे। जी ये तब बिल्कुल। की बात है। अभी वर्तमान में कई जो विधायक हैं इधर से उधर टूटे भी हैं। तो आज के जी स्थिति में जो एआईएमआईएम के 4 विधायक टूटे थे, वो जुड़ करके 79 के आसपास, 80 से एक कम विधायक थे, लेकिन उसमें से भी जी 3 विधायक टूट चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अभी भी 75 के आसपास आकर के 75-76 विधायकों के साथ नंबर 1 की पार्टी बनने की स्थिति में है, लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी अभी नंबर 1 की पार्टी है, उसके पास 78 और 79 के आसपास विधायक है। तो चलिए अब इसके बाद हम ये बताते हैं कि ये तो हो गया कि किसके पास कितनी सीटें हैं। अब जो जी वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें पिछले चुनाव की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इस बार के चुनाव में सीटों के एडजस्टमेंट में थोड़ा-थोड़ा सबको अपने लिए उदार बनना पड़ेगा। उदार जी इसलिए बनना पड़ेगा कि पिछली बार 140 सीटों पे लड़ी थी राष्ट्रीय जनता दल। आपको जी याद जी होगा कि परिस्थितियां एकदम अचानक से बदल गई थी। जो सीट शेयरिंग का जी समझौता होने से ठीक पहले आपको याद होगा कि इस चर्चा की शुरुआत हुई, वैसे ही सबसे पहले जीतन राम मांझी निकल करके चले गए महागठबंधन से। जी उसके बाद सेकंड नंबर में निकल करके उपेंद्र कुशवाहा गए। थर्ड जी नंबर में जब अंतिम सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, तब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्रोह करते हुए कि हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया है, जी मुकेश विद्रोह सहनी करते जी हुए बोल रहे मुकेश सहनी बाहर चले गए। आज थे। जी मुकेश सहनी उस गठबंधन का महागठबंधन में एक बार फिर से आ गए हैं। तो जी ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग के एडजस्टमेंट में पिछली बार तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 70 सीटें मिल गई थी, जो बची हुई सीटें थी उसमें से जी कांग्रेस को बांट दी गई थी, कुछ अपने रख लिया था और कुछ सीटें जी लेफ्ट को दे दी गई थी। लेफ्ट को दी थी। लेफ्ट को 30 सीटें मिली थी, लेफ्ट ने 30 में से 16 सीटें जीत करके लेफ्ट आई जी थी। लेफ्ट का इस ग्राफ काफी अच्छा रहा है बाबा, ये भी बिल्कुल, देखने वाली बात है। बिल्कुल उनका 12 अगर स्ट्रैटेजिकल देखा जाए तो काफी अच्छा प्रदर्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कांग्रेस के साथ जो स्थिति है वो कांग्रेस को 70 सीटें मिली, उसमें से मात्र 19 जीत जी करके आई। तो उसमें भी बहुत सारी बातें होती है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे अभी, उसकी चर्चा हम अलग जी से कर लेंगे। लेकिन 140 सीटों पे लड़ने वाली 50% के आसपास सीटें जीत जी करके आई राष्ट्रीय जनता दल। अब जो जी वर्तमान आरजेडी। स्थिति है उसमें आपने देखा होगा कि कई दल जो हैं वो जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने जी देखा होगा बिल्कुल। कि आरएलजेपी जो कि पशुपति जी कुमार पारस की पार्टी है, जी उस पार्टी ने जो आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग के फैसले के विरुद्ध जो अ, एक धरना प्रदर्शन और जी जी बिहार में उसमें। चक्का जाम जी हुआ था, बिल्कुल। उसमें जी उन्होंने बढ़-चढ़ करके हिस्सा लिया था और दोनों जी युवराज जो हैं, वो उसमें शामिल हुए थे। इसका मतलब था कि शामिल होते कहीं नजर न आए। हाँ, बिल्कुल। कहीं न कहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को इस बार महागठबंधन में एंट्री मिल गई है, तो उनको भी सीटें चाहिए। दूसरी जी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एआईएमआईएम जो बार-बार ये चिट्ठी लिख करके कह रहा है कि भाई हमको भी सीट दीजिए, हमको भी जी शामिल जी कर लीजिए, बिल्कुल। हम लोग एनडीए को सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन अभी तक ये बात नहीं हो पाई है, जबकि आपको पहले भी मैंने बताया है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर भले ही राष्ट्रीय जनता दल का नहीं हो, लेकिन कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति है। जरूर है बिल्कुल। एक तो ये बातें हो गई। दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि कहीं न कहीं जो परिस्थितियाँ बनी हैं, उस परिस्थिति में वीआईपी की भी एंट्री हुई है। तो वीआईपी की जी जब बिल्कुल। एंट्री हुई है, तो निश्चित रूप से वीआईपी भी अपने लिए सीटें माँगेगी। जी इसके अलावे मांग सबसे तो ज़्यादा मांग
जी, मांग तो 40 प्लस सीटों की है। क्या ये जी वाजिब है किसी तरह से? प्रदर्शन अगर दे, बात करें। देखिए देखिए जो परिस्थिति है और जिस तरह से आप जानते हैं कि मांगने के लिए जब भिक्षाटन ही करना है तो जी, हम काहे अल्युमिनियम के कटोरा में करेंगे, सोना के कटोरा में करेंगे। मांगने सही के लिए बात है। थोड़े कम कोई मांगता है। तो उन्होंने हम्म। वीआईपी ने जो जो भी डिमांड किया हो, लेकिन सीटें तो 243 है, बांटना तो उसी में से जी, है। और सबसे जी, बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके पास वोट बैंक भी अच्छा खासा है, उसका एक जी, समीकरण भी बनता है, तो वो तो निश्चित रूप से आगे बढ़ के सीटें लेंगी और ये सब मानते भी हैं। इसके अलावे एक सबसे महत्वपूर्ण धड़ा जो है पिछले कुछ 6-7 महीनों में निकल करके सामने आया है, आईपी गुप्ता का। उन्होंने जी, आईआईपी इंडियन इनकलाब पार्टी बनाई है और उस पार्टी के बनाने के बाद लगातार उनका जो जनाधार है और उनका जो प्रभाव है बिहार की राजनीति में बहुत मजबूती के साथ बढ़ा है। जी। अचानक से उन्होंने बूम किया है और उनके वोटर इतने एग्रेसिव वोटर हैं कि आईपी गुप्ता जिधर चाहेंगे उधर ही वो वोट 20 लाख वोटों को वोट ट्रांसफर बैंक करा करेगा। सकते हैं। जी, पिछली बार आपको जी, याद होगा कि 10 से 12 हजार वोटों के कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से वंचित रह गए थे। तो जी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस को ही वो भार दिया गया है कि वो आईपी गुप्ता से बात करके उनको महागठबंधन की तरफ स्विच कराए। तो वो लगातार बातचीत हो रही है। इस जी, दौरान आपको बता दें कि कई ऐसी संभावनाएं जो हैं वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर सीट शेयरिंग के समझौता का जो चर्चा आपने किया है, उसमें अगर सीट जी, शेयरिंग के समझौते की बात हम करें, तो जो जी, हमने कल एक खबर किया था, उस खबर में हमने बताया था कि हमारे पास जो इनपुट है या जो इंटरनल खबरें हैं सीट जी, शेयरिंग को जी, लेकर के, और खास करके आपको पता है कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली में हैं और दिल्ली में जब गए जी, हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक गलियारे को वो झाड़ू पोछा करके ही आएंगे। कुछ ना कुछ जी, बातें हो रही, कई बड़े पॉलिटिशियन से उनकी मुलाकात भी हुई है, कई लोगों की तस्वीरें भी जी, सामने आई हैं। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। चिराग पासवान के टीम से उनकी मुलाकात हुई है। चिराग पासवान से जी, के लोगों से मुलाकात हुई है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लगातार बातचीत हुई है। इसके अलावा आपको बता जी, दें कि आईपी गुप्ता भी दिल्ली में थे, उनसे भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी कई दल हैं, जैसे आपको बता दें कि कुशवाहा समाज की 2-2 3-3 पार्टियां हैं, उन पार्टियों जी, के लोगों से मुलाकात हुई है, उपेंद्र कुशवाहा के लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई है। लगातार वो दिल्ली में एक बिहार की राजनीति का जो अ, मिजाज है, उस मिजाज का दिल्ली में क्या असर पड़ रहा है और दिल्ली से किस तरह का जी, फरमान आ रहा है बिहार के लिए, इन सब बातों जी, को जी, लेकर के वो वहाँ जाँच-पड़ताल कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसके बाद जो निकल कर के सामने आया है कि 125 से लेकर के 130 सीटें राष्ट्रीय जनता जी, दल के खाते में जा सकती हैं। वहीं जी, 55 से लेकर के 65 सीट तक जाती हुई जी, दिखाई दे रही है कांग्रेस के पास। लेफ्ट जी, को इस बार 30 से अधिक 35 सीटों तक दिए जाने की बात कही जा रही है। जी, मतलब वहीं किंग मेकर की भूमिका लेफ्ट पार्टियां इस बार निभा सकती हैं मैं महागठबंधन बिल्कुल के लिए। देखिए पिछली बार भी लेफ्ट ने बड़ी ईमानदारी के साथ किया था। 2024 के चुनाव में भी लेफ्ट को जी, जो सीटें मिली थी उसमें से उन्होंने ईमानदारी के साथ जीत करके दिखाया था। तो हम्म, ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि कहीं ना कहीं लेफ्ट ने बेहतर प्रदर्शन किया था। और हालांकि कांग्रेस ने भी अगर उनको 9 सीटें मिलती हों और उसमें से वो 3-4 जी, सीटें जीत करके आती हो तो निश्चित रूप से प्रदर्शन बेहतर ही कहा जाएगा। जी, जी, अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट को तो हमने बता दिया, हमने कांग्रेस का बता दिया, हमने राष्ट्रीय जी, जनता दल का बता दिया। अब 243 सीटों में से जो बची हुई सीटें हैं उसमें से वीआईपी को, जी, तो वीआईपी को 15 से 20 सीटें देने की बात चल रही है भीतर खाने में। हालांकि वीआईपी जी, का मानना यह है कि वो 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं जी, आईआईपी इंडियन इनकलाब पार्टी जो गुप्ता जी की है, जी, आईपी गुप्ता जी, की, जी, उस पार्टी जी, को भी 5 सीटें दिए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है उन्होंने 158 सीटों का काफी अच्छा। एक चार्ट जी, दिया था। उस चार्ट में उन्होंने स्पष्ट करके बताया था कि उनकी किस विधानसभा में कितनी वोट है। जी, और वो वोट पूरी तरह से मान के चलिए कि उसमें से 1-2% को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि एक एमएलसी बनाया है उसी समाज से। जब इनका जी, आंदोलन जी, शुरू हुआ तो बनाया गया था मोहन गुप्ता को। बनाने के जी, बाद जो है वो कहा जा रहा है कि उनका उनको प्रभाव के लिए किया कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस समाज के लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। आईपी गुप्ता एक जी, छत्र जो है नेता बन करके सामने उभरे हैं, तो उनके वोटों की बात की जा रही है, तो इसलिए उनको 5 सीटों से 5 से लेकर के 8 सीट तक उनको दिए जाने की बात की जा रही है। इसके जी, अलावे 1 से 3 सीट जो है वो आरएलजेपी को,
जो जी, पशुपति पारस पशुपति के कुमार खाते में पारस की आएगी। पार्टी जी, है, उसको देने की बात चल रही है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो सर्वे रिपोर्ट आया है, इस सर्वे रिपोर्ट जी, पर तेजस्वी यादव ने बातचीत किया है और सभी घटक दल के नेताओं को पिछले 2 दिन से लगातार अपने यहाँ बुला करके जी, बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल। मीटिंग्स कर रहे जी, हैं और उसके बाद आकर के जो मेन बात है, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, करके और किसी अलग मुद्दों पर बात करने लगते हैं। लेकिन फैक्ट जी, यही है कि तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट से लेकर के जितनी भी बातें हों, 2020 जी, जैसी परिस्थितियां नहीं है और न ही 2015 नहीं, जैसी परिस्थितियां हैं, क्योंकि जी, जी, 2015 में नीतीश कुमार उनके साथ थे, तो बेहतर जी, प्रदर्शन उन्होंने किया था, 170 से अधिक सीटें जी, जीत करके आए थे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 2020 में चिराग पासवान विद्रोही हो गए थे, उपेंद्र कुशवाहा विद्रोही हो गए थे और इन दोनों ने डैमेज किया था एनडीए गठबंधन को। इस जी, बार एनडीए गठबंधन के वो साथ हैं, तो एनडीए गठबंधन का जो डैमेज होने वाला पार्ट है वो तो भर जाता है। जी, तो जी, ऐसी स्थिति में जो 30 से 40 सीटों का फायदा जो हुआ था तेजस्वी यादव को, वो तो नहीं जी, होने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, तो आपको बार-बार बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने एक फ़ॉर्मूला सेट किया है कि ऐसे उम्मीदवार जी, उतर जाएँ, यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि सीट तो चाहे जिसको जितना मिल जाए, लेकिन जी, उम्मीदवारों के चयन में सबसे ज़्यादा माथापच्ची होगी और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे नेता को चुना जी, जाएगा, जो अपने दम पर 10 से 15,000 20,000 वोट लेकर के आए, कम से कम। उसके जी, बाद गठबंधन के लोग मिल करके उसको जिताने की कोशिश करेंगे। तो ये जी, एक बड़ा फ़ॉर्मूला है और इस फ़ॉर्मूले को लेकर के जो सर्वे हुआ है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने थोड़ा-सा अपना स्टेप डाउन किया है और जी, महागठबंधन के सभी घटक दलों के साथ-साथ 3 दलों को और जोड़ने की बात चल रही है, जिसमें एआईएमआईएम है, आईआईपी है जी, और आरएलजेपी है। इन तीनों को जी, जोड़ने की बात चल रही है। इसको लेकर के हर दल को थोड़ा-थोड़ा अपने में से काट-छाँट जी, करके सीटें निकालनी पड़ेगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं, वो रणनीति जी, कहीं न कहीं आने वाले चुनाव के लिए एक मजबूत रणनीति की तरफ इशारा ज़रूर कर रही है। जी। तो चलिए, धन्यवाद बाबा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग का मामला लगातार है, महज कुछ ही महीनों में चुनाव होना है, लेकिन दोनों गठबंधनों के अंदर सीट शेयरिंग का मामला फंसा है और सर्वे अपने-अपने स्तर पर दोनों ही गठबंधन कर रहे हैं और महागठबंधन का जो सर्वे है वो काफी कुछ बयान कर रहा है। तेजस्वी यादव भी हर पहलू पर नजर रखे हुए हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या जो लगातार बैठकें हो रही हैं महागठबंधन में, वो एकजुट होकर के जो सीटों का बंटवारा है वो कर पाती है या फिर ये जो सर्वे हो रहा है ये कुछ असंतोष संकेत देगा बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700।